ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे इस सीरीज़ की जजमेंट नंबर 3, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे चंपकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य। आखिर क्या मामला है, क्यों सुर्खियों में रहा। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोहराई राजन 1951। ये जो मामला है भारतीय संविधान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्यों है? क्योंकि इस मामले ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के मध्य क्या संबंध हो सकता है उसकी नींव रखी थी। तो चलिए देखते हैं मामले की पृष्ठभूमि देखें। सांप्रदायिकता जियो। एक मद्रास राज्य में स्वतंत्रता से पहले एक नियम लागू था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब उससे पहले एक नियम लागू था, जिसके तहत क्या होता था, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जाति और धर्म के आधार पर सीटें आवंटित की जाती थीं। विवाद की शुरुआत होती है 1950 में, जब चंपकम दोहराई राजन, एक ब्राह्मण महिला थी, को मेडिकल कॉलेज में अच्छे अंक होने के बावजूद केवल जातिगत कोटे के कारण प्रवेश नहीं मिला था। अच्छे अंक के बावजूद प्रवेश नहीं मिला था। तत्पश्चात उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि यह आदेश उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो हमें संविधान के आर्टिकल 14 से मिला हुआ है। तो जब उन्होंने जाकर चुनौती दी, कुछ संवैधानिक मुद्दे उभर कर हमारे सामने आते हैं, जैसे कि संविधान का अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स 29 का क्लॉज 2, और इसके साथ ही विवाद उत्पन्न होता है संविधान के आर्टिकल 46 में। आखिर इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? संविधान का आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 जो ये कहता है कि राज्य द्वारा संचालित या पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश को वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य को मनाही करता है इस प्रकार के भेदभाव के लिए। उसके विपरीत देखा जाए तो हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल 46 जो यह वर्णन करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि जो दुर्लभ वर्ग हैं उनको शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करे, उनके लिए कुछ कार्य करे। तो प्रश्न सवाल हमारे सामने आता है कि फंडामेंटल राइट्स बनाम डीपीएसपी में किसे प्राथमिकता दी जाए। इन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हुआ है, तो प्राथमिकता किसे दी जाए? डीपीएसपी को दी जाए या फंडामेंटल राइट्स को दी जाए? सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला 7 जजों की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? सांप्रदायिकता आदेश असंवैधानिक है। जाति या धर्म आधारित प्रवेश जो कोटा संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, भेदभाव की मनाही करते हैं। इस प्रकार सरकार ने कहा यह असंवैधानिक है। उनसे पूछा गया तो कौन महत्वपूर्ण है? उस समय निर्णय आया कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी को मूल अधिकारों की सर्वोच्चता दी। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन या उनके सहायक के रूप में कार्य करेंगे। संशोधन की शक्ति अदालत ने स्पष्ट किया, संसद चाहे तो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती है। इस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो यदि किसी प्रकार का विवाद या टकराव उत्पन्न होता है। इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए? इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया। निर्णय के तुरंत बाद संसद ने संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा। इसके तहत राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें शैक्षणिक और आरक्षण को शक्ति मिल गई। तुरंत बाद संसद ने क्या कर दिया? संशोधन कर दिया और उन्हें शक्ति मिल गई कि वो क्या कर सकती हैं, SC/ST को आरक्षण दे सकती हैं। इसके बाद ही एक डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कॉन्ट्रास्ट की ओर कदम बढ़ता है। यद्यपि इस मामले में जो फंडामेंटल राइट्स को सर्वोच्च माना गया, लेकिन बाद में जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मिनर्वा मिल्स 1980 में दो कोर्ट ने माना कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। अभी जिस बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स सर्वोच्च हैं डीपीएसपी पर, तत्पश्चात केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स जो बाद हैं उनमें कोर्ट ने माना कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है और ये इनके बीच संतुलन ही आवश्यक है। तो यही था हमारा चंपकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951। इस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिए। यदि रहना चाहते तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि रोज़ एक सीरीज़ आपके 5 मिनट आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।